बोलिए अनुमा जी, बोलिए। नमस्कार। पहली चीज तो एक सभ्य प्रवक्ता को इस बेशर्माई से कटोरा लेकर भीख बोलते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? 2014 के पहले ऐसा कहां होता था? ये कटोरा लेके भीख की बात कर रहे हैं। आज ये पाकिस्तान के लोगों को 26 से 11 बात आप तो रिटायर्ड ऑफिसर हैं। 26 से 11 के बाद क्या है? जफर भाई आपको सुना उनको सुन लीजिए प्लीज। आपको 10 मिनट से सुन रहे हैं, आपने जफर भाई वन बाय वन एक करके एक सेकंड प्लीज। तू मैंने जफर भाई वन बाय वन। जफर भाई आपकी बात देखिए सबने सुनी, आपको भी सुनना चाहिए। प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। अनुमा जी बोलिए। एक सेकंड सुनिए मानव जी, अब फिर वही कहानी है। इनको मना करिए, नहीं तो आप बंद तो करते नहीं तो मेरा माइक बंद कर देंगे। जफर भाई प्लीज मैं आपको मौका दूंगा ना, एक करके बोलिए प्लीज। दर्शक भी सुनना चाहता है क्या बोल रहे हैं। विंग कमांडर अनुमा जी बोलिए। मैं तो रामायण की एक चौपाई से बात शुरू करूंगी। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिय ही तेऊ, उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इसका अर्थ जानते हैं ना कि दिखावे से, प्रचार से, कपड़ों से, सत्ता के जोर से बीजेपी के बड़े नेता लोगों को छला जरूर करते हैं। जनता इनके इवेंट्स, लुक्स, बड़ी बड़ी बातें कुछ वक्त तो प्रभावित रहती है, लेकिन इनका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जिस तरह कालनेमी, रावण और राहु का छल अंत में सामने आ ही गया, बीजेपी की हर चालबाजी लोगों के सामने आ चुकी है। अब इसके बाद ये पीरियड कहना पड़ेगा इंग्लिश में, पीरियड। और दूसरी चीज ये है कि जो आज मीडिया एजेंसियां और इवेंट के दम पर सच को छिपा रहे हैं, इनका हश्र भी वही होगा जो हमारे इस ग्रंथ में लिखा है, रामायण में। अब एक बात बताइए कि ये जो विदेश नीति पूरी तरह फेल हो गई है। आज हमारे इसमें एक पूर्व राजनयिक बैठे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या हम अमेरिका से सीधे लड़ाई कर लें? भाई अमेरिका आपकी तो बेइज्जती सीधे कर रहा है ना, तो कहिए कि ट्रंप को कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मानसिक खलल है। अगर हमें उनसे प्रॉब्लम हो रही है तो इतना तो बोलना पड़ेगा। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को याद करिए, डरिए मत। कम से कम अमेरिका अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो उसे रोकिए। और एक और बात मेरी है, मानव जी मैं बहुत देर से बात सुन रही थी, मेरे को पूरा बोलने का मौका दीजिएगा कि आज आपने वहां हमारे सांसदों को भेजा, क्या बात करेंगे? जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री उसमें क्यों नहीं आए? आप चर्चा करने से क्यों बचते हैं? हम संसद का विशेष सत्र बुला रहे थे, विशेष सत्र होता, सब एक भावना से, एक मुद्दे पर, एक समझ के साथ जाते। अब क्या हुआ है? वहां निशिकांत दुबे जाके सऊदी अरेबिया में क्या कह रहे हैं आपने देखा कि नहीं? उनकी जो पूरी टाइमलाइन की ट्वीट देखिए, और वहां जाके कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और उनका जरा एक्स की पूरी टाइमलाइन निकाल लीजिए। तो ये जो बातें हैं ना, इन सबको हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और एक तरफ सेना का घोर राजनीतिकरण, प्रधानमंत्री अपने बेडौल शरीर के साथ में डांगरी पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं भाई डांगरी? आपके ऊपर सूट भी नहीं करती और डांगरी पहनने का काम क्या है आपको? आपने थोड़ी कुछ किया है। मेरे देश की सेना ने, मेरी वायुसेना ने, हमारी वायुसेना ने किया है जो किया है। 25 मिनट में 9 प्रिसिशन में उन्होंने जो ठिकानों पर जो ध्वस्त किया है वो हमारी सेना ने किया है। अब मैं तो पुराने, मुझे याद आते हैं जनरल वेद मलिक, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कारगिल युद्ध के बाद कह दिया था कि आप हमारी सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री में भी इस बात का लोकाचार था, इस बात की समझ थी कि उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने सारी चीजें हटवा दी थी। अब क्या हो रहा है? ये प्रधानमंत्री जी खुद कहीं बंदूक चलाते दिख रहे हैं, कभी ओवरऑल में घूम रहे हैं। क्या तमाशा है ये? और मैं एक बात कहती हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूं अनुमा जी, आपने तो खुद एक एयरफोर्स ऑफिसर के तौर पे काम किया है। बताइए ना, अभी तो युद्ध चल रहा है एक तरह से, ऐसे में यह पूछना सही है क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे? क्या यह सही है? मुझे एक बात बताइए, आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं? अगर एक विदेश मंत्री के कुछ बोल देने से हमें हमारा सरप्राइज एलिमेंट ही खत्म हो जाता है। आपको बताऊं, युद्धम प्रज्ञा यानी कि विजडम वॉर के लिए चाहिए होती है। अगर आपने उस युद्धम प्रज्ञा का प्रज्ञा ही खत्म कर दिया, आपने हमारा एलिमेंट सरप्राइज ही खत्म कर दिया, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। और आपके इस गलत कदम से हमारे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं चाहते? अभी मत पूछो, तभी मत पूछो। जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि सवाल मत पूछो। हम छुई मुई हैं, आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है ये? कहीं सिंदूर बहा रहे हैं, कहीं कुछ करें। और जानते हैं, एक और चीज बताना चाहती हूँ, मानक जी ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात आगे भी ध्यान रखिएगा
कि ये जो उसके बाद जैसे ही ये सीज फायर वाली बात हुई कि अमेरिका ने किया है, तो उससे बचने के लिए क्या किया, एक मध्य प्रदेश में ही सारे कारनामे हुए हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश का विजय शाह जो एक मंत्री है, वो हमारी कर्नल सुफिया कुरैशी को उटपटांग बातें कहता है, 2 दिन इस पर डिबेट होती है। उसके बाद जगदीश देवड़ा कहते हैं सेना झुक जाए। उसके बाद एक नरेंद्र प्रजापति आते हैं, वो एक और कहानी करते हैं, वो कह देते हैं कि यूएन के कहने पर, जबकि वो यूएसए कहना चाहते थे, उनको समझ नहीं थी। फिर फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं, एक और बयान देते हैं। और उसके बाद कल से हेडलाइन बदलने के लिए, क्योंकि ये सिंदूर वाला जो पटाखा था ये फुस हो गया प्रधानमंत्री का, तो इसलिए वो लोग एक घटिया से बंदे का वो कर रहे हैं, बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, हाईवे पर दिखा रहे हैं। हेडलाइन बदलने की कितनी कोशिश कर लो, इस देश से ये सवाल पूछे बगैर आप नहीं जा सकते, आप छूट नहीं सकते कि आपने सीज फायर किया कैसे। ओके, जफर इस्लाम जवाब दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में विजय त्रिवेदी। जफर इस्लाम बोलिए। जफर भाई देखिए पहले तो मैं इनको, ये मेरे ख्याल से पहले ऑफिसर रह चुकी हैं, तो मैं बड़े लिहाज से, बड़े इनके इज्जत अफजाई के साथ पूछना चाहता हूँ। टिप्पणी नहीं करेंगे ना, तो बहुत बेहुदा बात नहीं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करे। अरे भाई, मैं कोई, आप सुन तो लीजिए, इतना डरी घबराए सहमत। अरे घबराते तो आप हैं, आप तो उसी बीच में आपकी बोलती बंद हो जाती, मुझसे मत बोलिए। अरे भाई सवाल अभी, अरे भाई तो आप सुन तो लीजिए, पहले क्यों परेशान होने लगी? आप बेहुदा बात कर गई थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने तो उसका जवाब नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप अरे भाई सुन तो लीजिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा बीच में मत नहीं, आपके कहने से डरती हूँ। अरे रही है तो वो जो धर्म निभाया, उस धर्म का कहीं पालन करते हुए सुन लीजिए। नहीं, जो धर्म निभाया है आज भी वही धर्म। अनुमा जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए, ये सिर्फ बता सकती हैं, कर नहीं सकती है। जो अभी हमको दे रही थी ज्ञान नहीं है उनके लिए। प्रीच मत कीजिए, पहले इंप्लीमेंट कीजिए अपने आप में। मैं कहना चाहता हूं जो आपको, आप तो रही भी है ना, आप तो कह रहे हैं कि मैं तो अरे व्यक्तिगत मुझ पे नहीं आई है, मेरी पार्टी के बारे में बात करिए, फिर गायब हो गए। मानक जी मुझे बोलने दीजिए एक बार। एक सेकंड, विजय त्रिवेदी बोलेंगे। 1 मिनट अनुमा जी प्लीज। विजय जी, ये